और ये मेरे जीवन की जब मैंने शुरुआत की थी आरसीएम बिज़नेस में, जब मेरा पहला टेक्निकल आया था तो इसी नागपुर में मेरा सेलिब्रेशन हुआ था और इस सेलिब्रेशन में एक बात पता चली कि यहाँ पे मान-सम्मान बहुत मिलता है। उस टाइम मैं आरसीएम को लेके बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रही थी और बहुत सारी खुशियाँ इस बिज़नेस ने दी है, बहुत सारी खुशियाँ दी है। इतने प्यारे-प्यारे लोगों से मिलने का मौका मिला है, जो परिवार से भी ज़्यादा अपने लगते हैं। इस तरीके की टीम है कि उस टीम को मिलके बात करके एक हर किसी की इच्छा होती है कि मैं बोलूँ और लोग मुझे सुने। क्योंकि मैं अपने बारे में अगर बताऊँ तो मुझे भी टीचर बनना था। परिस्थितियाँ ऐसी रही बनना नहीं मैं नहीं बनी, मैंने बहुत प्रयास किए, शादी के बाद भी पढ़ने की कोशिश की लेकिन ऐसी परिस्थिति आई कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई। लेकिन वो सपना मेरा आरसीएम बिज़नेस ने पूरा कर दिया। मुझे यहाँ पे लोगों को सिखाने का तो नहीं बोल सकती हूँ, लो जो मेरे पास थोड़ा बहुत आरसीएम के बारे में जानकारी है, वो जानकारी देने का मुझे मौका यहाँ पे मिल रहा है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद है इस बिज़नेस का। साथ ही में हमारी जो प्रतिभाताई पाटिल से मिलने का मौका मिला। बहुत सारी अचीवमेंट यहाँ पे मिली। बहुत सारे हज़ारों लोगों को लीड करने का मौका मिला। सानिया मिर्ज़ा जी से मिलने का मौका मिला। ये दिल्ली का ही प्रोग्राम है, सॉरी रायपुर का ही ये प्रोग्राम है। उसके साथ-साथ हवाई जहाज में ड्यू टू इस बिज़नेस की वज़ह से हवाई जहाज में बैठने का मौका मिला। कभी नहीं सोचा था। एक मिलिट्री वाले की बीवी थी, बहुत कम तनख्वाह, कुछ पैसों के लिए इसमें आई थी कि भई जितना भी पेमेंट आ रहा है, परिवार बड़ा था, उसकी पूरी बेसिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो रही थी, तो एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ करना है। ये सोच के इस बिज़नेस में आए थे, कभी सपने में नहीं देखा था कि एरोप्लेन में भी जाएँगे, लेकिन ड्यू टू इस बिज़नेस के माध्यम से कई बार बाई एयर जाने का मौका मिला। तो ये सारी अचीवमेंट है, बहुत लोगों का प्यार मिलता है, रिगार्ड्स मिलता है। इतना सारा टीम है कि बहुत सारी महिलाएँ उसमें आगे आके काम कर रही है और ये जो यहाँ पे जो स्टेज मिलता है ना, ये सबसे बड़ा सम्मान हमारे लिए है कि मैं इतने छोटे से गाँव से थी, मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि मैं कुछ लोगों के सामने बात करूँगी। लेकिन इस बिज़नेस के माध्यम से आज कई बड़े-बड़े स्टेजों पे सम्मानित होने का मौका मिलता है, अपनी बात रखने का मौका मिलता है। लेकिन स्पेशली अगर मैं बताऊँ, ये जो अवार्ड मिला हमें गामा की तरफ से, गामा हीरो इवेंट, उसमें जिस तरीके से मेरे को मुझसे मिलने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला, दो 1 सेकंड क्यों ना हो, लेकिन जो हाथ उनको मिलाया और वो जो प्राउड फीलिंग आया, अगर मैं इस बिज़नेस में नहीं होती, तो कहाँ इतने बड़े-बड़े लेजेंड से मिलने का मौका मिलता। आज किरण बेदी जी से हमने वहाँ पे उस दिन जब मिले, तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था, कभी देखा नहीं था, कभी ये आइडिया भी दिमाग में नहीं आई थी कि हम किरण बेदी के इतने नज़दीक जाके, इतने पास जाके उनको मिलेंगे। आप सब लोग उनको मिल सकते हैं या उनको नहीं इसके बाद आगे जो-जो भी लोग आएँगे उनको मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे बने रहना पड़ेगा, टिके रहना पड़ेगा, इस बिज़नेस में बने रहना पड़ेगा, इस सिस्टम के साथ जुड़ना पड़ेगा और साथ-साथ में अपने आप को भी इसमें बिल्ड करना होगा। ये बहुत सारा अचीवमेंट है। लेकिन 1 पीएम ने मुझे जो दिया, 1 पीएम ने दिल्ली जैसा सॉरी मुंबई जैसे प्रोग्राम पे मुझे सम्मानित होने का मौका मिला और स्पेशली महिलाओं को इतना बड़ा सम्मान वहाँ पे मिला। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ बीसीजी का और साथ में वहाँ पे जो सरिता कांबले मैम हैं, उन्होंने जो विजेता दिवस का जो महासम्मेलन वहाँ पे हुआ मुंबई में, 2 सेशन में वो प्रोग्राम हुआ और वहाँ पे दोनों सेशन में हमें ग्रैंड वेलकम वहाँ पे हमारा हुआ और पहली बार ऐसे लगा कि नहीं हम इतने सालों तक काम किया, वो बहुत किया लेकिन उस तरीके से मान-सम्मान नहीं मिला। कभी भी जाते थे तो पति के साथ जाते थे, पति के साथ पहला माइक उनको मिलता था, फिर हमें सिर्फ अपना नाम बताओ और आपको इस बिज़नेस में कैसे लग रहा है? ये सवाल या तीसरा सवाल आता था कि आपको पहले वाले मोरेश्वर जी पसंद आते हैं या अब वाले पसंद आते हैं? मतलब जो आरसीएम से पहले थे, आपके पति आपको पहले वाले पसंद आते थे या आपके वाले पसंद आते? ये 3 ही सवाल थे, रटे-रटाए 3 सवाल ही हमें पूछे जाते थे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मान-सम्मान हुआ और स्पेशली नागपुर में जब विजेता दिवस हुआ तो बहुत प्राउड फील होता है कि पूरे लोगों को मतलब बोलने का, मुझे लीड करने का उस प्रोग्राम में, बातचीत करने का, सभी प्रोग्राम को वहाँ पे संचालन करने का मुझे मौका दिया और ये सारा का सारा दिन है मुझे 1 पीएम का। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी रही वहाँ पे और उसके साथ-साथ इस अपॉर्च्युनिटी को तो लाइव आप लोगों ने देखा है, सुना है, अभी भी नहीं देखा है तो 28 तारीख की एनिवर्सरी आप यूट्यूब पे जाके देखिए, बहुत ग्रैंड प्रोग्राम वहाँ पे रहा। तो इस तरीके से 1 पीएम में अगर आपने कुछ सुना 1 पीएम के बारे में, तो उसमें भी बने रहिए और अगर आपको अपने जीवन में और कुछ बेहतर करना है, तो अपनी टीम को लेके आइए 1 पीएम और 2 पीएम में, जो पॉसिबल होता है आपको। उसमें आप अपनी टीम को बिठाइए और इन मीटिंगों का फ़ायदा लीजिए अपने जीवन में, अपने लिए।
अगर आपको जीवन में कुछ करना है, यहाँ पे कितने भी बड़े-बड़े लीडर आएँगे, आपको बताएँगे कि ऐसे कीजिए, ये हुआ था, लेकिन जब तक आप तैयार नहीं हैं, जब तक आपके मन में कुछ करने की इच्छा नहीं है, तब तक कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। चाहे कितनी भी बार किरण बेदी जी भी आए, चाहे नरेंद्र मोदी जी भी आके आपको बताए कि ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, इसमें आपके सारे सपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन अगर वो विश्वास आपको नहीं है, वो जुनून आप में नहीं है कि मुझे कुछ करना है, मेरे परिवार के लिए मुझे कुछ करना है, मेरे बच्चों के लिए मुझे कुछ करना है, मुझे मेरे लिए कुछ करना है, क्योंकि सबसे पहले तो हम हैं। मुझे मेरे लिए कुछ करना है, ये फीलिंग, ये विश्वास जब तक आपको नहीं होता, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं कर सकती। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आज जिस तरीके से मुझे मौका दिया गया है यहाँ पे, थैंक यू वेरी मच।